जय श्री राम। दोस्तों, कितने दयालु है हमारे प्रभु श्री राम। जब एक वृद्ध भक्त अपनी सैया से उठ नहीं पा रहे थे, बीमार थे और राम नाम जपा करते थे, वह अपने मल मूत्र का त्याग उन्होंने बिस्तर पे ही कर दिया। भगवान प्रभु श्री राम बालक के रूप में आते हैं और उनके उस मल मूत्र के बिस्तर को साफ करते हैं, उनके कपड़ों को धुलते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपके आंसू आ जाएंगे। तीनों लोकों का स्वामी, समस्त ब्रह्मांड को बनाने वाला परमात्मा अपने भक्त की कैसी मदद करता है, कैसे अपने भक्त के लिए सब कुछ भूल जाता है कि मैं भगवान हूं। जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों, आज के इस अनुभव को शुरू करते हैं। एक राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह हमेशा राम राम जपा करते थे। धीरे धीरे जैसी उनकी आयु बढ़ती गई, वह वृद्ध हो गए। अब वह सही से चल फिर नहीं पा रहे थे। वह अपने बिस्तर पर लेटे रहते और एक कमरे में रहते और हमेशा राम नाम जपा करते। जब उन्हें शौच या नहाने धोने के लिए जाना होता तो अपने बच्चों को आवाज देते थे। उनका बेटा आता था और उन्हें बाथरूम में ले जाता था, नहलाता धुलाता था। बेटे ने पहले पहले तो ये कार्य किया, लेकिन बाद में पिता के कहने पर भी, चिल्लाने पर भी वह नहीं आता था। भक्त के आंसू आते और एक दिन रात के समय उन्होंने अपने पुत्र को आवाज दी, लेकिन उन्हें के मदद के लिए कोई नहीं आया। उन्होंने अपना मल मूत्र बिस्तर पे ही त्याग दिया। ऐसे ही 3-4 दिन तक चलता रहा। भगवान प्रभु श्री राम ये देख नहीं पाए, वह स्वयं धरती पर आ गए। उस रात वह भक्त बड़ी दर्द में थे। परमात्मा प्रभु श्री राम एक बालक का रूप धारण करते हैं। वह भक्त फिर से अपने बेटे को आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। लेकिन परमात्मा प्रभु श्री राम आते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, उन्हें उठाते हैं, बाथरूम में ले जाते हैं, उनके कपड़ों को धुलते हैं, उन्हें नहलाते हैं, उन्हें साफ करते हैं, उनके बिस्तर को साफ करते हैं और बिस्तर को साफ करने के बाद उन्हें फिर से लेटा देते हैं। हर रात ऐसा ही होने लगा। एक बालक आता जिसके हाथ पुष्प के समान कोमल थे। यह देखकर वह भक्त आदमी सोचने लगे कि आखिर ये कौन है। एक दिन उन्होंने उस बालक का हाथ पकड़कर कहा, तुम तो बड़े कोमल हो, तुम कौन हो? मेरे बुलाने से तुरंत ही आ जाते हो, जैसे मेरे आसपास ही होंगे। यह देखकर भगवान श्री राम ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर उस भक्त ने कहा, मैं समझ गया हूं, आप भगवान श्री राम हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अपने भक्त के मल मूत्र के कपड़े धुल रहे हैं। वह भक्त रोने लगा, बिलखने लगा। प्रभु श्री राम ने उसी समय अपने स्वरूप के दर्शन दिए। एक अलौकिक प्रकाश से पूरा कमरा उजाले से भर गया। भगवान ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, आप मेरे प्रारब्ध नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आप मेरी भक्ति से इतना प्रसन्न है तो आप मेरे प्रारब्ध नष्ट कर दीजिए। भगवान ने कहा कि तुम्हारे प्रारब्ध तो कब के नष्ट हो गए, लेकिन जो शरीर को बनते समय पाप और पुण्य, जब मनुष्य जन्म लेता है, जब गर्भ में उसका शरीर बन रहा होता है, तो वह पाप और पुण्यों से बनता है और वह पाप और पुण्य मनुष्य को भुगतने ही होते हैं। इसीलिए तुम्हें ये भुगतने होते हैं। लेकिन तुम मेरे सच्चे भक्त हो और जो भी भक्त मेरी सच्चे मन से, श्रद्धा से भक्ति करता है, तो मैं उसके उन प्रारब्ध को स्वयं नष्ट करता हूँ और उन्हें ज़्यादा कष्ट भी नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसे हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम। दोस्तों, नाम की महिमा अपार है और इस नाम को जिसने जप लिया, जिसने हरि के शरण ले ली, तो वह फिर हरि का हो जाता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही महान भक्त की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।